मेरे बच्चे के साथ कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। उसकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है। कभी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बट नेक्स्ट डे ऑल ऑफ ए सडन वो चीज बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता और उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। द सेकेंड प्रॉब्लम कैन बी कि अटेंशन इशू, कि वो चीजों पे अटेंशन और फोकस ही नहीं दे पाता है जिसकी वजह से उसकी लर्निंग नहीं हो पा रही है। द थर्ड प्रॉब्लम इज मोटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इशू, कि वीक मोटर प्लानिंग है कि कैसे उसको चलना है या चलते चलते गिर जाना, चीजों में टक्कर मार देना, चीजें अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है। देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। द फोर्थ मेजर इशू इज इमोशनल एंड बिहेवियरल इशू। उसको बहुत सारे इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर है, फिक्सेशंस हैं, रिजिडिटी है एंड बहुत सारी चीजें हैं दैट आर सोशली इनएक्सेप्टेबल, इधर हमिंग, इधर वॉचिंग एनीथिंग, मूविंग, मतलब कुछ भी इस तरह के बिहेवियर्स हैं और रिपीटेटिव हैं। तो व्हाट कुड बी द रीजन? सो दिस ऑल इज रिगार्डिंग सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज। तो आज हम इस वीडियो में वही डिटेल में जानेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग होता क्या है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है? जितनी भी हमें हमारी सेंसेस से, एनवायरमेंट से इनपुट मिलता है, मतलब हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ टच के थ्रू फील कर रहे हैं, जो भी हमारी सेंसेस हैं उनके थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं एनवायरमेंट से, वो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, किस तरह से उसको रिसीव कर रहा है, मैनेज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी कि हमने कोई भी 5 सेंसेस सुनी हुई हैं, तो उनसे जो भी इनपुट लिया हमने एनवायरमेंट से, उसको हमारा ब्रेन क्या मैसेज ले रहा है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया और कैसे हमारे लिम्स को उसने इंस्ट्रक्शन दी कि अब उसके जो भी इनपुट मिला है उसके लिए हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। दिस इज सेंसरी प्रोसेसिंग। तो सेंसरी प्रोसेसिंग अगर ठीक है तो बच्चा इजीली परफॉर्म कर पाता है, उसका अटेंशन अच्छा रहता है और वो एजुकेशनली, फिजिकली एंड हर माइलस्टोन पे थ्राइव करता है। बट अगर सेंसरी प्रोसेसिंग में इश्यूज हैं, अब सेंसरी प्रोसेसिंग में इश्यूज हैं तो व्हाट विल हैपन कि उसको जो ब्रेन में इनपुट मिल रहा है दैट इज नॉट, या तो वो सही से नहीं पहुंच पा रहा है ब्रेन तक सही पहुंच रहा है, तो वहां पर जो ब्रेन प्रोसेसिंग है कि ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है और मैनेज कर रहा है, वहां पर इश्यूज हैं। द थर्ड फैक्टर इज कि ब्रेन जो सिग्नल भेज रहा है लिम्स को कि अब गर्म लग गया और आपको हाथ ऐसे करना है, तो वो मैसेज लिम्स तक अच्छे से नहीं पहुंचा है, वो डिलेड है या फिर सही नहीं है। तो दिस इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और डिसफंक्शन। तो वहां पर इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं बच्चे की, या हमारी भी, अडल्ट्स में भी होते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज। तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस में इश्यूज आने लग जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सेंसरी प्रोसेसिंग आपको समझ में आया क्या होता है। अब मैंने पहली बात कही कि इनकंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, इसको समझेंगे। सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यू है। अब बच्चा एक दिन तो आया रूम में, उसने क्लासरूम में और बहुत अच्छे से टीचर ने कहा, उसने प्रोसेस किया और अच्छे से वॉकआउट कर दिया। बट वही बच्चा सेकेंड डे आ रहा है और उस दिन उसका कोई फोकस नहीं है क्लास में, उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही कि टीचर क्या कह रही है सेम टास्क के लिए, और वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। द रीजन बीइंग, उस दिन उसको सेंसरी इश्यूज कोई भी नहीं थे, ही वॉज वेल सेटल्ड, सेंसरी इश्यूज कंट्रोल्ड में थे। बट नेक्स्ट डे व्हाट हैपन, उसको सेंसरी इश्यूज हैं। हो सकता है उसको इनपुट एनवायरनमेंट से इतना ज्यादा मिल रहा है कि उसका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में इश्यूज हैं। अब परफॉर्मेंस में इश्यूज आए, वन थिंग कि एक दिन एक बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा, सेकेंड डे हो सकता है वही टास्क वही सेम पैटर्न में आप कराएं, नहीं कर पा रहा क्योंकि सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज आ रहे हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज होंगे तो उसमें क्या होगा, बिकॉज बच्चा या एडल्ट, एनी ह्यूमन बीइंग, वो अपनी ही बॉडी में उसको
एंग्जाइटी चल रहा है कि उसको समझना पड़ रहा है, इतना मेहनत लगाना पड़ रहा है दिमाग में कि ये मेरे को क्या इनपुट मिला है और मुझे इसके लिए क्या रिएक्ट करना है, कैसे करना है। तो इट इज अ फाइट उनकी बॉडी में, तो वो उसी में इतना लॉस्ट हो जाते हैं कि वो बाहर के एनवायरनमेंट पे कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है या मुझे क्या करना है, उस पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है इतनी अच्छी। तो मैंने सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात किया, उसका रीजन ये है। थर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया कि सेंसरी प्रोसेसिंग में क्या रहेगी, मोटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी, बच्चे को उसमें इश्यूज रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि देखिए हमने 5 सेंसेस के बारे में हर किसी को पता है दैट देयर आर 5 सेंसेस, हमारे ईयर, आईज, नोज, टंग एंड टच। तो देयर आर 3 हिडन सेंसेस जिसके बारे में हमें नहीं पता है। दे आर प्रोप्रियोसेप्शन, वेस्टिबुलर एंड इंटेरोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन की हमारी बॉडी की अवेयरनेस कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है। इफ आई वांट टू ईट फूड तो विदाउट वॉचिंग, बिना देखे मैं अपना हाथ अपने मुंह तक ले पाऊं, कितना प्रेशर देना, क्या, इसके डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। वेस्टिबुलर, इट्स अबाउट मूवमेंट एंड बैलेंस कि हम मूव किया और हम अपनी बॉडी को, हेड को अपराइट पोजीशन में रख के बैलेंस मेंटेन कर पाए, दिस इज वेस्टिबुलर सेंस। इंटेरोसेप्शन, इट इज ऑल अबाउट सेंसेशन विद इन बॉडी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या सेंसेशन हो रहे हैं उसको अच्छे से समझ पाए। जब ये 8 सेंसेस में से गड़बड़ होता है तो बच्चे की लो मसल टोन रहेगी, मोटर प्लानिंग वीक रहेगी, कोऑर्डिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन वीक है तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वीक है, वो अपनी बॉडी को मूवमेंट में इश्यूज आएंगे, वो पकड़ना यहाँ चाह रहा होगा और हाथ यहाँ जा रहा है तो उनका कंट्रोल नहीं है। और वेस्टिबुलर वीक है तो मोटर प्लानिंग वीक है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मूवमेंट करेंगे और अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चा डे टू डे टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सिंपल टास्क, बटनिंग हो गया, रीडिंग एंड राइटिंग हो गया, एंड सेल्फ केयर भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पुअर होंगी उनकी। तो दीज आर द इश्यूज। द लास्ट थिंग आई टॉक्ड अबाउट problem with sensory processing, emotional and behavioral regulation, and this is the most crucial problem। अगर मैं ASD ADHD में बात करूं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बिहेवियर्स कि बच्चे का खुद पे कंट्रोल नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। द सेकेंड, बिहेवियर्स इतने सारे हैं, कभी वो एकदम से हंसने लग जाएंगे, अनकंट्रोलेबल लाफ्स हैं, और या फिर हिटिंग है, पिंचिंग है, या फिर रोना शुरू कर देंगे, थ्रोइंग है, हाथ में कोई चीज लेकर पकड़कर रखना है। देयर आर एन नंबर्स ऑफ बिहेवियरल इश्यूज, एन नंबर, मतलब मेरे पास इतने कमेंट बॉक्स में बिहेवियर इशू के रहते हैं तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो बिहेवियर इश्यूज और इमोशनल इश्यूज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से आते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम कीजिए, सेंसरी डाइट दीजिए। तो वो क्यों होता है बिहेवियर और इमोशनल इश्यूज, इस पे बात करेंगे। देखिए उनको जो इनपुट मिल रहा है थ्रू इन्वायरमेंट, सेंसरी इनपुट मिल रहा है, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपनी बॉडी के अंदर क्या सेंसेशन चल रही है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जब वो खुद को ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी और नर्वसनेस अंदर से ही रहती है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अदर पर्सन, वो सेंसरी उनको इश्यूज हैं, उसकी वजह से वो इतना नर्वस, इतना हाइपर और मेल्टडाउन्स तक आ जाते हैं उसकी वजह से, तो वो इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। अब बिहेवियर्स क्यों आते हैं, अब उनको सेंसरी इश्यूज हैं, या तो वो सीकिंग है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, या फिर वो अवॉइडेंस है। अब अपने आप को काम डाउन करने के लिए, अपने सेंसरी रेगुलेशन के लिए वो कुछ ना कुछ बिहेवियर्स शो करते हैं जिससे वो अपने आप को शांत कर पाए, अपना दिमाग शांत कर पाए और कंसंट्रेट कर पाए। तो इस वजह से वो बिहेवियरल इश्यूज और इमोशनल इश्यूज आते हैं। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। सेंसरी प्रोसेसिंग क्या है, उसके इश्यूज क्या क्या आते हैं और क्यों आते हैं। सो ये हमने बात करी। अब बात करेंगे कि ये सेंसरी इश्यूज 8 सेंसेस से आते हैं। 8 सेंसेस हमने बात किया, इन पे मैं सब पे अलग अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इन दिस सीरीज। दिस इज अ सीरीज सेंसरी प्रोसेसिंग पे, इस पे हम डिटेल्ड में बात करेंगे हर सेंसेस के इश्यूज के बारे में और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो दिस इज द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अगर मैं बात करूं किसी भी बच्चे की ओवरऑल जर्नी में। अब हम नेक्स्ट
फैक्ट की तरफ जाएंगे। क्या सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज एडीएचडी और ऑटिज्म में ही हो सकते हैं? नहीं। अगर मैं बात करूं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अपने आप में अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे को एडीएचडी या ऑटिज्म है तो उसको सेंसरी प्रोसेसिंग में इश्यूज होंगे ही होंगे, ये फैक्ट है। सेंसरी प्रोसेसिंग अलग से भी हो सकता है किसी पर्सन को, किसी बच्चे को सिर्फ सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हो बट ऑटिज्म और एडीएचडी नहीं है, ठीक है। तो दे आर सेपरेट थिंग, लेकिन एडीएचडी और ऑटिज्म है तो वहां पर सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज बच्चे को रहेंगे ही रहेंगे। नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2 फैक्ट कि क्या सिर्फ एक सेंस में इश्यू होगा? नहीं, हो सकता है बच्चे को इन 8 सेंसेस में सिर्फ एक सेंस में इशू हो, बट देर आर पॉसिबिलिटी इन 95% केसेस एक से ज्यादा सेंसरी सिस्टम में इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी को विजन एंड ऑडिटरी इश्यू हो, विजन ऑडिटरी वेस्टिबुलर सेंसरी सिस्टम में इश्यूज हो, और हो सकता है किसी को 7-8 सेंसेस में भी इश्यूज हो। तो दिस इज नंबर 2 फैक्ट। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे, क्या सभी के सेंसरी अगर इश्यूज हैं तो उस पे हम सेम सेंसरी डाइट फॉलो कर सकते हैं? नहीं। जिस बंदे को जिस सेंसेस में इश्यूज हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सेंसरी डाइट देते हैं ताकि वो अपने आप को काम डाउन कर पाए। नंबर 4 क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं सेंसरी इश्यू है तो क्या एक ही टाइप की एक्टिविटी हम फॉलो करेंगे उसको ठीक करने के लिए? नहीं। हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन से मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग को ठीक करने का, स्टार्ट विद इजीएस्ट एक्टिविटी और फिर आपको उसके होराइजन को, उसके जो हम लोग बोलते हैं ना हर कैपेबिलिटी पे काम करना है, तो वी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मोर डिफिकल्ट एंड मोर हायर लेवल्स पे हम लोग जाके काम करते हैं ताकि जो भी पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी पे हम लोग काम करें और सेंसरी इंटीग्रेशन पे टोटली इफेक्टिवली काम कर पाए। So these are the few facts about sensory processing and sensory integration. Next, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी। अगर हम बैटिंग एंड बॉलिंग खेल रहे हैं, इफ आई एम बैटिंग, ठीक है, तो उसमें मेरी कौन कौन सी सेंसेस यूज होंगी? लेट्स टेक इट, दिस इज माय बैट, सो आई एम होल्डिंग दिस बैट लाइक दिस। सो अगर मैं ऐसे पकड़ रही हूं या मेरे को पकड़ना नहीं आ रहा है तो मेरे प्रोप्रियोसेप्शन में भी इश्यूज हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरी बॉडी कोऑर्डिनेशन कैसे होगा और मुझे कैसे होल्ड करना है प्रॉपरली। सो हाउ टू होल्ड द बैट, देन आइडेंटिफाई करना कि बॉल थ्रो किया किसी ने, तो वो आइडेंटिफाई करना कि बॉल कहां से आ रही है, कब मेरे पास आएगी, कब बैट पे स्ट्राइक करेगी, दिस इज विजुअल सेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि अब मुझे आजू बाजू से ना लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, देखो बॉल आ गई है, वहां पे फील्डर खड़ा है, इधर मारो उधर मारो, रन, देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन, तो दैट इज माय ऑडिटरी प्रोसेसिंग। अब लोग बोल रहे हैं, बाहर से आवाजें आ रही हैं, आसपास से व्हीकल जा रहा है, वहां से आवाज आ रही है, टीवी, अब मुझे ऑडिटरी प्रोसेसिंग करना है कि विच साउंड सुनना है हमें, मुझे, और किस पे मुझे एक्शन लेना है। द नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने हिट किया बॉल को विद माय बैट, तो उसमें भी प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर सेंस काम करेगी कि मुझे किस तरह से कस के बैट को पकड़ना है और कितनी जोर से उसको हिट करना है, एंड देन मुझे रेडी रहना है मूवमेंट के लिए कि मुझे रन लेना है या नहीं लेना है, दिस इज माय जजमेंट। तो आपने देखा एक सिंपल बैटिंग में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता, हम बड़ा इजी टास्क लेते हैं इसको, बट जिसको सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यू है, व्हाट विल हैपन, सबसे पहले वो बैट को सही नहीं पकड़ पा रहे बिकॉज ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन उनका सही नहीं है, ठीक है, या फिर वो प्रोप्रियोसेप्शन में क्या होता है, कितने फोर्स से पकड़ना है, कितनी जोर से पकड़ना है कि पता चला बैटिंग किया और बैट ही हवा में उछल गया और बॉल हिट ही नहीं हुई, तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। विजुअल मोटर के बारे में मैंने बात किया, अगर विजुअल इश्यू है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यहाँ से बॉल आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मुझे आगे होना है, मुझे पीछे होना है, क्या करना है, पता चला बॉल ही मेरे ऊपर आकर लग गई और मुझे चोट लग गई, ठीक है। अब बॉल आ गई, कब आ रही है, मुझे बैट कब मूव करना है, ये आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है।
उसके बाद ऑडिटरी के बारे में मैंने बात की, अगर ऑडिटरी सेंस वीक है तो वो बोलेंगे रन 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 रन, इतने में मैं उसको प्रोसेस करूंगी कि रन करने के लिए कह रहा है मेरा पार्टनर, और पता चला वो बॉल ही आके मुझे आउट कर देगी, रन आउट हो गई जी, क्योंकि प्रोसेसिंग इज लो और सेंसरी प्रोसेसिंग की वजह से मैं उसको बड़ा देर में प्रोसेस किया और मैं भाग ही नहीं पाई। ठीक है, वेस्टिबुलर वीक है, मैंने उसको हिट नहीं किया, ना मैं रन कर पाई। तो देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। सो दिस इज सिंपल बैटिंग एग्जाम्पल, जिसमें मैंने बोला कि इतनी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हैं, अगर किसी भी सेंस में प्रॉब्लम है तो मैं ये सिंपल सा टास्क भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। इसी तरह से अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो बच्चे डे टू डे टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जो इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है एनवायरमेंट से वो सही से प्रोसेस नहीं होगी, एंड देयर विल बी एन नंबर ऑफ इश्यूज। ठीक है, तो हमने अब इस पे बात किया एग्जाम्पल से। आई होप आई एम गेटिंग माई सेल्फ क्लियर क्या हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्ट्रेच, सो बेयर विद मी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा पाऊं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सेंसरी प्रोसेसिंग की बात करी, एग्जाम्पल्स लिए, प्रॉब्लम्स लिया हम लोगों ने, हमने 8 सेंसेस को ब्रीफली कवर किया। अब हम बात करेंगे इसके इश्यूज में कि 3 टाइप्स की सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होती है। अब बाप रे, सेंसरी प्रोसेसिंग भी है और 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आई वांट कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले सेंसरी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन कम ज्यादा, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना मॉड्यूलेट, तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा या तो सीकिंग बिहेवियर रखता है या फिर अवॉइडेंस, क्रेवर है या फिर अवॉइडर है, अगर उसको ओवर रिस्पॉन्सिव है या अंडर रिस्पॉन्सिव है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे, हर 8 सेंसेस में ये हो सकता है। ठीक है, तो सीकिंग बिहेवियर है, दैट मीन्स वो उसको सीक कर रहे हैं, उनको जो भी इनपुट मिल रहा है वो बहुत कम लगता है उनको, तो उनको ज्यादा इनपुट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने उनको ऐसे टच किया, अब सीकिंग बिहेवियर में वो क्या करेंगे, लोगों को जोर जोर से जाके हग करेंगे, उनको टच करेंगे, उनको धक्का देंगे, दिस इज सीकिंग, क्योंकि वो प्रेशर सीक कर रहे हैं। बट अवॉइडेंस में क्या होगा, अगर उनको जरा सा भी किसी ने टच कर दिया तो उनको इतना ज्यादा अंदर से फील होगा कि दे आर इन शॉक कि मेरे साथ क्या हो गया इतने में भी, तो दिस इज सेंसरी अवॉइडेंस। इसी तरह से किसी को हो सकता है टच में बहुत सारी चीजें, उनको मड में खेलना, पानी में खेलना, दे सीक इनपुट, टेक्टाइल इनपुट चाहिए उनको, बट अवॉइडेंस कि उनके कपड़ों पे भी कुछ लग गया तो दे आर अवॉइडिंग इट, दे आर लाइक क्यों लग गया, एंड दे आर इन मेल्टडाउन, और उनको इतना रोना आएगा, दे विल गेट एग्रेसिव, मेरा कपड़ा अभी की अभी चेंज करो, मुंह पे लग गया, आई वांट इट क्लीन राइट नाउ। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, तो दिस इज सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर। इसके डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि अगर मैं सब चीजें इसमें अभी कवर करूंगी तो इट विल बी अ लेंथी वीडियो ऑफ 2 आवर्स, तो वो बड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी। तो दिस इज अवॉइडिंग एंड सीकिंग। ठीक है, तो सेंसरी मॉड्यूलेशन इश्यूज। द सेकेंड सब टाइप इज सेंसरी मोटर डिसऑर्डर। मोटर डिसऑर्डर जहां पर बच्चे की फाइन मोटर और ग्रोस मोटर पे अफेक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से उनकी वीक मोटर प्लानिंग होती है। और डिस्प्रेक्शिया, डिस्प्रेक्शिया की ट्राइंग न्यू थिंग्स और एग्जीक्यूट न्यू एक्टिविटी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में उनके इश्यूज रहेंगे कि वो प्लान तो कुछ करेंगे, होएगा कुछ और, मतलब कर कुछ और पाएंगे, उनके दिमाग में तो चल रहा है यस आई वांट टू डू दिस, बट वो जब करने लगेंगे दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर बॉडी, क्योंकि उनको प्रॉपर इनपुट का प्रॉब्लम है, सेंसरी मोटर प्लानिंग की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उनको सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर आएगा। ठीक है, तो दिस इज सेकंड सब टाइप, जो कि प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर से और पोस्चुलर स्टेबिलिटी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। द थर्ड सब टाइप इज सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर। डिस्क्रिमिनेशन कि वो फर्क नहीं कर पाएंगे कि अब मुझे कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, रिएक्शन नहीं है, मुझे पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, दे कांट आइडेंटिफाई, दे कांट डिस्क्रिमिनेट अबाउट इट। ठीक है, अब उसमें वो कंफ्यूज रहेंगे, बी और स्मॉल डी, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन उनका वीक रहेगा, तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम। तो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 सब टाइप्स। इनकमिंग वीडियोस जो भी सीरीज में होंगी उन पे हम इनके सॉल्यूशंस पे जरूर बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ओवरऑल बात करेंगे कि इस पे हम स्ट्रेटजीज क्या अप्लाई कर सकते हैं। ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन। द नंबर 1 इज
हैव एम्पैथी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपके बच्चे की कंडीशन है, वो जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं. इफ दे आर रनिंग हियर एंड देयर, पुशिंग, हिटिंग, थ्रोइंग एंड एवरीथिंग, आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. बहुत गुस्सा भी आता है, हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, कई बार बच्चों को मैनेज इतना करना मुश्किल हो जाता है. बच्चा तो मैनेजेबल है ही नहीं, हम भी ऐसे हो जाते हैं रोने जैसे, और कई बार खुद रो पड़ते हैं या फिर खुद इतना हो जाता है कि हम मार देते हैं. तो वो सिचुएशन आप अपने आप को भी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप बच्चे के लिए एम्पैथी रखेंगे. यस, दिस इज माय चाइल्ड कंडीशन, वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये उनको सेंसरी इश्यूज की वजह से है, वो मुझे ठीक करना पड़ेगा, मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, उसके सेंसरी इंटीग्रेशन पे. सो जब आप ये थॉट मन में लाएंगे तो आपको भी गुस्सा कंट्रोल करने में हिम्मत आएगी और बच्चे से अच्छे से डील करेंगे, जिससे बच्चा भी काम डाउन होगा. द सेकेंड थिंग इज यूज ऑफ सेंसरी डाइट. जो भी बच्चे के सेंसरी इश्यूज हैं उसके बेस्ड आपने फॉर द होल डे एक सेंसरी डाइट क्रिएट करनी है और उस पर वर्क करना है. ठीक है, सेंसरी डाइट पे इसी सीरीज में हम कवर करेंगे वो कैसे करना है. द थर्ड थिंग इज विजुअल स्केड्यूल. जब विजुअल स्केड्यूल टाइम टेबल हमारे पास होता है तो वो सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर देता है, एक रूटीन देता है हमें भी और बच्चे को, जिससे सेंसरी इश्यूज को रेगुलेट करना इजी होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अटेंशन बच्चे की बढ़ती है. द फोर्थ थिंग वी डू इज बी कंसिस्टेंट. हमें सेंसरी इश्यूज पे काम करते हुए, सेंसरी डाइट पे काम करते हुए रेगुलरली और कंसिस्टेंटली काम करना है. ये नहीं है कि हफ्ते में एक दिन कर दिया और हमें सेंसरी इश्यूज डाउन आ जाएंगे और रिजल्ट्स मिल जाएंगे. नो, इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, 24/7 प्रोसेस, 365 days process, then we will be seeing results and improvement और behaviors control आएंगे. So this is the whole briefing about sensory processing. I tried my level best कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा पाऊं. सो दिस इज पार्ट 1 जहां पर हमने सेंसरी प्रोसेसिंग का ब्रीफ लिया है. इन द कमिंग वीडियोस हम 8 सेंसेस पे अलग अलग बात करेंगे कि कैसे उन पे काम करना है. सेंसरी डाइट पे बात करेंगे, कैसे बच्चे को एक सही सेंसरी डाइट प्रोवाइड करनी है. सो आई होप दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू और इससे आपको एक क्लैरिटी आई होगी about sensory processing. So this is part 1. Stay tuned for the part 2. So keep liking, keep sharing and keep commenting. Thank you so much.